हमारे महाराज पहाड़ी बाबा महाराज भी ऐसे फक्कड़ अवधूत महात्मा थे। पूरे जीवन में एक ही लंगोटी, एक ही चला, एक ही गमछा रखा, परम अपरिग्रही और एकदम फक्कड़ प्रकृति के। तो खाक चौक में पुजारी थे, गुरुजी ने पूजा में रखा था ठाकुर जी की। जमात आई संतों की, वो संत जा रहे थे रामनगर की रामलीला देखने। तो महाराज जी से कहा, ए पुजारी यहाँ घंटरिया हिलाते रहोगे, गुरुजी तो कभी मना करेंगे नहीं, वो तो उनको तो पुजारी मिला हुआ है, तो पूछने उछने की जरूरत है, कोई बुरे काम के लिए थोड़ी जा रहे हो। अरे गुरु भाई चलो रामनगर की रामलीला देखेंगे। तो महाराज जी के भी मन होया रामलीला देखने का। अब गुरुजी से पूछे, कहीं गुरुजी ने मना कर दिया तो ठीक नहीं। तो संतों की जमात यहाँ से चली गई और नरसिंह जी की बगीची है मथुरा में, भूतेश्वर के सामने। तो संतों ने कह दिया था हम लोग नरसिंह जी की बगीची में जमात रुकेगी और गुरु भाई कल वहाँ आ जाना, हम लोग वहीं से चलेंगे काशी के लिए रामनगर की रामलीला देखने। तो महाराज जी सवेरे कमंडल उठाया, जमुना जी तो सब साधु जाते ही थे, लौट के नहीं आए। गुरु जी को ऐसी साष्टांग दंडोत कर लिया, चले गए। पहुँच गए पैदल पैदल जमुना जी के सहारे पहुँच गए मथुरा नरसिंह जी की बगीची में। वहाँ जमात में भर्ती हो गए। लकड़ी झोंक करके, और तब ट्रेन चलती थी उस समय, कोयला से लकड़ी से भी चलती थी ट्रेन, लकड़ी जला करके, पुराने ज़माने की बात है। और लगभग हम समझते हैं कि 80-90 वर्ष पुरानी बात होगी, इससे भी अधिक पुरानी हो सकती है। तो महाराज जी 2003 में पधारे, उसी समय कहते थे कि 80 वर्ष पुरानी बात है, तो अब तो 2003 से तो समय हो गया। तो बोले ट्रेन में बैठे और मिर्जापुर के तरफ जैसी ट्रेन पहुंची कि एक बंगाली रेलवे का अधिकारी था, उसका नाम था मिट्ठू बाबू। वो साधुओं का काल था। और ट्रेन जैसे ही रुकी कि साधु चलती ट्रेन से कूद कूद के भागे। धीमी हुई, साधु भागे, कितने गिर गए, भागे उसके डर के मारे। मिट्ठू बाबू बड़ा आतंक था उसका, पक्का कम्युनिस्ट था वो। अब महाराज जी भी कूद गए, कुछ बिगड़ा तो नहीं, शरीर में कोई चोट चपेट नहीं आई, लेकिन जमात तो 10 दिशाओं में भाग गए लोग, जिसको जहां मिला। महाराज जी भी छुड़ गए जमात से। अब विंध्याचल का क्षेत्र भयंकर जंगल, भटक गए। शाम होते होते एक गांव मिला। गांव में किसी व्यक्ति ने घुसने तक नहीं दिया, खाने की बात तो छोड़ो। बोले यहाँ पास में अंग्रेजों की फौज पड़ी है, सरकारी आदेश है, यहाँ किसी बाहरी साधु को, किसी व्यक्ति को नहीं, भगो यहाँ से चलो। गांव में कुछ किसी ने ठहरने नहीं दिया। पहाड़ के पास एक देवी जी की मढ़ी थी, महाराज ने सोचा चलो भगवती का स्थान है, यहीं बैठ जाते हैं। बैठ गए वहाँ। संतों से सुना था कि जंगल में आग जला के बैठने से भय नहीं रहता, तो चकमक होती है साधुओं के पास। चकमक से चैतन्य किया धूना और पहाड़ी बाबा का स्मरण कर धूना जमा दिया, धूना लगा दिया। तब तक एक आया नाई, अंधेरा सा हो रहा था। ए बाबा यहाँ क्यों बैठा, यहाँ शेर आता है, कितने साधुओं को खा गया। तो महाराज जी कहते हम दुखी तो थे ही, हमने उसको जोर से फटकारा। गांव में कोई घुसने देता नहीं, तो यहाँ शेर खाएगा तो खा जाए, हमारे को आगे पीछे रोने वाला है क्या, भाग यहाँ से। नहीं उठाऊंगा, लक्कड़ मारूंगा लक्कड़ से। उसको भगा दिया। तो भगा तो दिया, लेकिन भूखे प्यासे तो थे ही, थके हुए थे। अब वो महाराज शेर के डर के मारे भूख गायब, प्यास गायब, निद्रा गायब। अब पहली बार जंगल में ये अवसर था, बैठे अग्नि के सहारे, मन में सोचें अरे कहीं शेर ना आ जाए, कहीं शेर ना आ जाए। तो पूरी रात कीर्तन की। इतनी दूर से जंगली किसी जानवर को घसीटते हुए ले गया, इतनी दूर से धूल उड़ गई। महाराज जी के तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे, मैंने पहली बार देखा शेर कैसे शिकार करता है। गया आगे,
हमको तो ठाकुर जी ने बचा लिया, दूसरा शिकार शेर को दे दिया, हमारा शिकार उसने नहीं किया। लेकिन इसके बाद भूख प्यास निद्रा सब गायब हो गई। शेर की दहाड़ ऐसी सुनाई पड़े हमको कि पूरी रात राम राम किया, सूर्योदय तक नहीं उठे। जब सूर्योदय हो गया इसके बाद हम आसन छोड़े। उसी समय हमें एक बोध हो गया कि भजन का स्वरूप क्या है। बोले इस घटना से भजन का स्वरूप पता चला। मृत्यु की स्मृति ही भजन है। मृत्यु काल रूपी सिंह गर्ज रहा है, कितनों का शिकार कर लिया और अब कब तुम्हारे ऊपर झपट्टा मारेगा काल रूपी सिंह, कोई ठिकाना नहीं है। ये जिसकी समझ में आ जाएगा उसको न भूख में स्वाद रहेगा, न प्यास में स्वाद रहेगा, न संसार की मौज बहार में स्वाद रहेगा। वो राम राम करे।